चिराग मांझी के साथ बैकफुट पर आए नीतीश कुमार। विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में अब कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे ही पहले यानी कि साल की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम ने सभी को चौंका दिया। दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, इसका असर कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल है वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी डिमांड कम कर सकते हैं, या यूं कह ले कि बीजेपी उनकी डिमांड्स पर रोक लगा सकते हैं। क्या वाकई बीजेपी इसमें सफल रहेंगे? क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस मजबूती से बीजेपी ने वापसी की है, वो न केवल बिहार भाजपा के लिए उत्साहवर्धक होगा, बल्कि दबाव की जिस राजनीति के तहत उनके साथी दल ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहते हैं, अब उनके मुंह पर लगाम लग जाएगी। अब एनडीए को मजबूत रखने को एक बड़े दल की हैसियत से भाजपा थोड़ा बहुत स्वयं लिबरल हो सकती है, पर साथी दल की हेकड़ी तो नहीं चलेगी। वहीं अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा अब फ्रंट फुट पर खेलेगी। दिल्ली चुनाव के पहले एनडीए के साथी के बोल बिगड़ गए थे। इन तमाम दल के नेतृत्वकर्ता अपनी अपनी ताकत का इजहार करते भाजपा के ऊपर सीटों का एक टारगेट सेट करने में लगे थे। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का किला ध्वस्त करने वाली भाजपा की स्थिति बिहार में इतनी बढ़ गई है कि वो अब अपने साथी दल से एक बड़े लेवल पर बात कर सकती है और उनके दावों को काट छाट सकती है। जेडीयू ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डिमांड का सबसे पहले ठीकरा गठबंधन के माथे फोड़ा, जब जदयू ने 130 विधानसभा सीटों पर लड़ने की इच्छा जाहिर की। जेडीयू नेतृत्व का टारगेट आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वजह से सामने आया कि वो इलेक्शन को एक मिशन के रूप में लिया है। इस मिशन के तहत जेडीयू विधानसभा के चुनाव में 2010 में जीते सीट का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती है। इस लक्ष्य को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नारा दिया कि इस बार 200 पार, और इस 200 में जदयू का टारगेट 115 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना है। इस टारगेट के पीछे जदयू का एक और तर्क है कि लोकसभा चुनाव में जदयू का स्ट्राइक रेट अधिक है। जदयू 16 लोकसभा सीटों पर लड़कर 12 जीती, जबकि भाजपा 17 सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का भी डिमांड आ चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर दावेदारी करने वाले चिराग पासवान ने बिहार में 70 सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई है। इनका दबाव भी लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को लेकर है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई लोकसभा से लोजपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के दावों का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने भी अपने सीटों पर दाव ठोक दिया है। बता दें कि 40 सीटों पर चुनावी तैयारी करने वाली पार्टी हम कम से कम 20 सीटों पर लड़ने का दावा कर चुकी है, और इन दावों के समर्थन में कई कटु बयान भी आए हैं। वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बढ़ चढ़कर दिल्ली में अपनी ताकत का इजहार किया। दिल्ली की देवली विधानसभा सीट पर एलजेपी-आर ने दीपक तंवर को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम चौहान को जीत मिली है। वहीं आप उम्मीदवार प्रेम चौहान को कुल 86,889 वोट मिले, जबकि एलजेपी-आर के उम्मीदवार दीपक तंवर को 50,209 वोट मिले। वहीं बुरारी विधानसभा सीट पर जदयू के शैलेंद्र कुमार को आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने बड़े अंतर से हराया। वहीं आम आदमी पार्टी के संजीव झा को 1,21,181 वोट मिले और जदयू के शैलेंद्र कुमार को 1,05,80 मत मिले। तो देखिए, दिल्ली में मिले प्रचंड जीत के बाद बीजेपी भारी उत्साह में नजर आ रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा, क्योंकि जदयू और एलजेपी-आर के एक विधायक थी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन दोनों को ही करारी हार का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के तेवर भी कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, तो वहीं इसका असर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। और जो बीजेपी के सहयोगी दल है, इनकी जो डिमांड है, इस पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहें न्यूज़ नेशन।